प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस प्रेयर मीटिंग में। तो प्रभु यहोवा आज की इस प्रेयर मीटिंग के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को आशीषित करे और आज के दिन आपको प्रभु यहोवा का पवित्र आत्मा टच करे। उस प्रभु यहोवा की महिमा के लिए जो हम बैठे हैं, हमारा ये समय व्यर्थ ना जाए। तो मेरे साथ इस प्रेयर मीटिंग में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें ताकि प्रभु यहोवा हमारी विनती को सुने, हमारी आत्माएं उस प्रभु यहोवा की आत्माओं को सुनने पाए, हम उस प्रभु यहोवा की ओर कान लगा सके और प्रभु यहोवा हमें हमारी जिंदगियों में बरते। तो मेरे भाई और बहनों, जैसे कि आप सभी को पता है पंजाब में बहुत सारी बाढ़ आई है, तो हमें उन सब के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि प्रभु यहोवा आप उन सबको संभालने वाले खुदा बाप हो। परमेश्वर, जितनी भी ये बाढ़ आई है, परमेश्वर आप चाहे तो उन सबको इस चीज़ों से राहत मिल सकती है। परमेश्वर आप चाहे तो हर एक के जीवन में बाढ़ का खतरा टल सकता है। हर एक जिनका भी बाढ़ में नुकसान हुआ है, आप चाहे तो उनका नुकसान की भरपाई हो सकती है। खुदा बाप उन सब की मदद करना। तो आज मेरे भाई और बहनों, आज के दिन जो हमने ये वक़्त प्रभु यहोवा के लिए निकाला है, आज हम अपने पापों के लिए उस प्रभु यहोवा से माफ़ी मांगेंगे, अपने पापों का अंगीकार करेंगे उस प्रभु यहोवा के सामने। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, हमारे पास समय बहुत कम रह गया है। उस प्रभु यहोवा की ओर कान लगाए रहे, उस प्रभु यहोवा की महिमा और आराधना करते रहें। जितने भी मेरे भाई और बहनें आज पहली बार इस प्रेयर मीटिंग में आए हैं, और जहाँ फिर जितने ने भी रैंडमली इस प्रेयर मीटिंग को देखने की, जिन्होंने रैंडमली इस वीडियो पर क्लिक किया और सोचा कि हम देखते हैं, उन सभी की जिंदगियों में प्रभु यहोवा का आत्मा काम करे। आज की इस प्रेयर मीटिंग के द्वारा उनका इस प्रेयर मीटिंग में रैंडमली आना एक स्पेशल बन जाए। प्रभु यहोवा का आत्मा आपको टच करे, आपकी सोच को टच करे, आपकी अकल को टच करे, आपके दिल को टच करे। पवित्र आत्मा आपका आज इस प्रेयर मीटिंग में व्यर्थ ना जाए। तो मेरे भाइयों और बहनों, हमें आज अपने पापों से अंगीकार करने की जरूरत है। हमें इस संसार में आशीष और बरकतें मांगने से पहले हमें उस पवित्र आत्मा को मांगने की जरूरत है। हमें उस प्रभु यहोवा का पवित्र आत्मा सबसे ज्यादा मांगने की जरूरत है, क्योंकि उसके द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है। वो हमें लीड करता है, गाइड करता है, हमारे कामों में हमारे साथ होता है, हमारे राहों में हमारे साथ होता है, हमें अच्छे और बुरे की समझ देता है। और आइए आज हमें उस प्रभु यहोवा से पवित्र आत्मा की मांग करेंगे कि प्रभु यहोवा हमें हमारे लिए पवित्र आत्मा दीजिए। पिता, आपका पवित्र आत्मा हमें मिले। तो मेरे भाई और बहनों, अपने जीवन को पवित्र करें, शुद्ध करें, धर्मी बनाएं, ताकि हम उस पवित्र आत्मा के योग्य बने, हम उस पवित्र आत्मा के द्वारा चल सके। तो मेरे भाई और बहनों, आज का बाइबल पाठ पढ़ने से पहले हम प्रभु यहोवा का एक वचन पढ़ेंगे, याकूब उसका 5 अध्याय और उसकी 16 आयत है। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो आज का ये वचन हमारी जिंदगियों में, हमारी रूहों में टच करे, हमारी सोच में बैठ जाए। इस वचन को सारा दिन आप रिवाइज करते रहें कि प्रभु यहोवा आज हमें ये कहना चाहते हैं कि अपने अपने पापों को मान लो। तो मेरे भाइयों और बहनों, एक दूसरे के सामने हम कैसे अपने पापों को मानेंगे? अगर हमने किसी के प्रति कोई बुरा काम किया है, किसी के प्रति कोई पाप किया हो, अगर हमने किसी को माड़ा बोल दिया हो, किसी को गलत बोला हो, तो हमें उससे जाके माफ़ी मांगने की ज़रूरत है कि मेरे भाई, मेरी बहन, मैंने आपके सामने जो गलत बोला था, मुझे माफ़ी दीजिए। अगर हमने किसी से पैसे उधार लिए हैं, लेकिन हम काफ़ी देर से उनके पैसे नहीं दे रहे, तो हमें उनके पैसे वापस करने की ज़रूरत है। उस प्रभु यहोवा के द्वारा हमें बढ़ने की ज़रूरत है, उस प्रभु यहोवा के नाम में बढ़ने की ज़रूरत है। और अगर हमने किसी के साथ बड़े से बड़ा भी गुनाह किया हो, और अगर हम अपने दिल से उनके सामने उनसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन चाहे वो हमें माफ़ करे या ना करे,
हमारा काम है माफी मांगना हर एक जन से। वो प्रभु यहोवा हमारा बहुत महान है, वह अति परमेश्वर है, वो हमें माफ करने वाला खुदा बाप है। चाहे ये संसार हमें कबूल करे या ना करे, लेकिन हमें कबूल करने वाला हमारा मुक्तिदाता प्रभु यहोवा अभी भी जीवित है। उसके द्वारा ही हम आनंद और परमेश्वर शांति पाएंगे, और वही परमेश्वर है जो हमें हमारी जिंदगियों में बढ़ाने वाला खुदा बाप है। और यहाँ पे लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना से मेरे भाई, धर्मी हम कब बनते हैं? जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, हम अपने पापों को प्रभु यहोवा के सामने रख देते हैं। प्रभु यहोवा जब हमारे पापों को माफ करते हैं, तब हम धर्मी बनते हैं, ताकि हम दोबारा से वह पाप ना करें। हम तब धर्मी बनते हैं। और धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हमारी प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है, बड़े से बड़ा काम हमारी प्रार्थना कर सकती है। तो उस प्रभु यहोवा में बढ़ने की जरूरत है। तो आइए प्रार्थना करेंगे उस प्रभु यहोवा के सामने आज के दिन के लिए, और आज का जो भी वचन पढ़ा जाए उसके लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ऐ मेरे स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु खुदा बाप की आपने हमें आज का दिन दिया। मेरे प्रभु परमेश्वर यहोवा, आज का जो हमने वक्त निकाला है परमेश्वर आपके सामने, परमेश्वर आज का वक्त व्यर्थ ना जाए, बल्कि पिता प्रभु परमेश्वर हमारी जिंदगी में 10, 20, 100 गुना फल लेकर आए। पिता प्रभु परमेश्वर हमारी जिंदगी में हमें फल आप ही की ओर से मिलता है। प्रभु परमेश्वर आप ही हमारे परमेश्वर, आप ही हमारे अति महान प्रभु परमेश्वर ही आप हो। आप ही हमें चलाने वाले खुदा बाप हो। मेरे खुदावंद खुदा बाप, आपके द्वारा हमारी जिंदगियों में बदलाव आए। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आज हम सब जितने भी मेरे भाइयों और बहनों के घरों में मुझे आवाज सुनी जा रही है, मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, एक एक जन को आपका पवित्र आत्मा टच करे। एक एक जन पिता प्रभु परमेश्वर अपने पापों को छोड़कर आपकी ओर फिरे। मेरे पिता परमेश्वर, एक एक मेरे भाई और बहनें, उनके बच्चे परमेश्वर आप में बढ़ना चाहे, आपके द्वारा बढ़ना चाहे। परमेश्वर, हम सबकी प्रार्थना है कि इस संसार में संसारिक चीजों से पहले परमेश्वर हम आपके पवित्र आत्मा के योग्य बने। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यहोवा के लिए सामने प्रार्थना करते रहें। प्रभु यहोवा, हम आपसे ये भी प्रार्थना करते हैं कि हम आपके वचनों को ज्यादा से ज्यादा फैला सके। परमेश्वर, हमें जो जीवन मिला है, हमें जो आत्मा मिली है, आज का दिन मिला है, परमेश्वर सब कुछ आपके लिए हो। परमेश्वर, हमारे जीवन आपके लिए वर्त्या जाए, आप हमारे जीवनों को वर्तें। प्रभु परमेश्वर, आप हमारे जीवन को, हमारी आत्मा को, हमारी सोच को और हमारी समझ को आपके द्वारा चलाए। मेरे परमेश्वर, हमारा इस प्रेजेंस में आना व्यर्थ ना जाए। परमेश्वर, आप हमें लीड करना, आप हमें गाइड करना। आपके आत्मा के द्वारा हम बढ़ेंगे, हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमें चलाने वाला हमारा प्रभु खुदा बाप है। उस प्रभु खुदा बाप के द्वारा हम अनंत जीवन पाएंगे। प्रभु परमेश्वर, मेरे भाइयों और बहनों के घरों में, जितनों के भी घरों में पाप और बुराई का आत्मा है, उन सभी के घरों में से पाप और बुराई का आत्मा निकले। मेरे पिता, जितने में भी मेरे भाई बहन वह भी चार में डूबे हैं, वह भी चार का पाप करते हैं, गाली गलौज करते हैं, लोगों से पैसे मारते हैं, ठगियां करते हैं। परमेश्वर, 2 नंबर की कमाई कर करके जिन्होंने बहुत सारा धन जोड़ दिया है, मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, उन सब के लिए आज हम सब मिलके आपके सामने प्रार्थना करते हैं कि पिता प्रभु परमेश्वर उनकी जिंदगियों में आपका आत्मा आज उन्हें टच करे। परमेश्वर, आपके सामने की गई प्रार्थना व्यर्थ न जाए। प्रभु परमेश्वर, हर एक मेरे भाई और बहनों के लिए, उनके लिए, उनके पवित्र आत्मा में बढ़ते जाएं। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर, उनकी जिंदगियों को बदलना, उनकी रूहों को, उनकी सोच, उनकी समझों को बदलना। प्रभु परमेश्वर,
आप हमें बढ़ाओगे, आप हमें चलाओगे। मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर, आपके नाम के द्वारा हर एक जन बढ़े। पिता प्रभु परमेश्वर, हर एक को बुराई से निकालना, हर एक की पाप वाली जिंदगियों से निकालना, ताकि पिता प्रभु परमेश्वर वह लोग आगे से पाप ना कर सके। आपका वचन हर एक की जिंदगी को बदले कि वो दोबारा से पाप ना करे। पिता प्रभु परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा हम पवित्रताई में बढ़े, पवित्र आत्मा में बढ़े। आपका वचन ही हमें बढ़ाने वाला है, आपका वचन ही हमें चलाने वाला है। परमेश्वर, इस संसारिक चीजों से पहले हम पवित्र आत्मा की मांग करते हैं, और जब पिता प्रभु परमेश्वर हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करें, हमें इस संसार में पिता हमें जो भी जरूरतमंद चीजें हैं पिता प्रभु परमेश्वर आपके द्वारा मिले। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हमारे लिए जो आपने ऊपर स्वर्गराज तैयार किया है, हम उसके काबिल बने। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, जितने भी किसी मेरे भाई और बहने ने पिता इस ये वीडियो पर ऐसे ही आए थे, सोचा कि प्रार्थना देखते हैं, सुनते हैं, परमेश्वर उनकी रूह को चेंज करना, उनकी सोच और उनकी समझ को चेंज करना, उनकी रूह को पवित्र आत्मा टच करे, उनके पाप, उनकी बुराई को प्रभु यहोवा आज माफ करे, उनके पापों को माफ करे। परमेश्वर, आप हमारे गुनाह भूल सकते हो। परमेश्वर, हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे भाई बहन हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हम जानते हैं कि आप हमें कभी भी नहीं छोड़ोगे। इसलिए प्रभु परमेश्वर, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा आप ही के ऊपर है। प्रभु, आप ही हमें बढ़ाने वाले हो, आप ही हमें बचाने वाले हो, और आप ही के द्वारा हम आशीषित होंगे। पिता प्रभु परमेश्वर, जितने भी मेरे भाई और बहनों के घरों में क्लेश रहता है, माँ बाप से नहीं बातें करते हैं, भाई भाई नहीं बातें करते, भाई बहन नहीं बातें करते, आंट गुआंट में लड़ाई झगड़े रहते हैं, परमेश्वर वे सब लोग आपकी महिमा में बढ़े, आपकी पवित्रता में बढ़े। प्रभु प्लीज 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 उनके घरों में शांति लेकर आए, उनके घरों में आज की प्रार्थना और आज का वचन व्यर्थ न जाए। उन सभी की जिंदगियों को बदलने वाले आप हो, आप ही प्रभु खुदा बाप हो। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हर एक के घरों में, हर एक के परिवारों में आपका आत्मा उनको गाइड करे। तो पिता प्रभु परमेश्वर, आज की इस प्रेयर मीटिंग के द्वारा और आज का वचन हर एक परिवार और उनके बच्चों और उनके सभी चाहने वालों के लिए खुशियों का कारण बने। आमीन। तो आइए अब हम आज का वचन पढ़ेंगे। यूसुफ और पोतीपर की पत्नी। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हकीम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माइलियों के हाथ से, जो उसे वहां ले गए थे, मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपने सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था, सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरे स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं,
और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी न मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छुड़ाकर भागा और बाहर निकल गया। यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छुड़ाकर बाहर भाग गया, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था और मैं ऊंचे स्वर के से चिल्ला उठी और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखे रही। तब उसने उससे इस प्रकार की बातें कही, वह इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है, वह मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर बाहर भाग गया। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में जहां राजा के कैदी बंद थे डलवा दिया। अत वह उस बंदी गृह में रहा, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागर में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया और जो जो काम वे वहां करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। ये पिता प्रभु यहोवा का वचन है। खुदा बाप का शुक्र हो, आमीन। तो आइए अब हम प्रार्थना करेंगे आज के पढ़े गए वचनों के लिए कि प्रभु यहोवा आज के पढ़े गए वचनों के द्वारा हमारी रूह, हमारी सोच, हमारी समझ में आप प्रभु यहोवा के वचन लगे रहें और उस प्रभु यहोवा के वचनों में हम अपना सारा दिन, अपना एक एक पल उस प्रभु यहोवा के वचनों के द्वारा बिताएं। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ, 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ऐ मेरे पिता प्रभु खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर यहोवा। परमेश्वर, जितने भी घरों में आज ये वचन सुना गया, जिनके भी घरों में आज का ये वचन की आवाज सुनाई पड़ी, पिता प्रभु परमेश्वर, हर एक के घर में शांति वाला आत्मा है, उनके जीवनों को बदलने वाला आत्मा है। परमेश्वर, जितने भी काम वह करें हर एक काम में सफल हो। परमेश्वर, हर एक काम को वो पवित्र आत्मा के द्वारा करे, आपकी मदद और सहायता मांग कर करे। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आज के पढ़े गए वचनों के द्वारा उनके मन में डाउट्स बैठे, क्वेश्चन बने। पिता प्रभु परमेश्वर, वो सारा दिन आपके क्वेश्चन का रिव्यू करते रहें। परमेश्वर, आपसे उत्तर मांगने की कोशिश करें। मेरे भाई और बहनें, पिता प्रभु परमेश्वर, आपकी ओर ही लगे रहें। आपका वचन ही हमारी जिंदगियों में आशीष और बरकतों का कारण बने। हर एक की जिंदगी में आशीष और बरकतें आपके वचनों के द्वारा आए। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हर एक की सफलता आपके वचनों के द्वारा हो। आपका वचन उन सभी को चलाए, उन सभी को बढ़ाए और आपका वचन हमारी जिंदगियों में काम करे। ऐ मेरे प्रभु, ऐ मेरे खुदा पाप, ऐ मेरे प्रभु परमेश्वर यहोवा, जितने भी मेरे भाई और बहनों के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, पिता, हर एक की पढ़ाई में उनकी मदद और सहायता करना। जिनके भी भाई
मेरे पिता, आज पिता प्रभु परमेश्वर जिनके भी घरों में गृह क्लेश रहता है, आप उन सभी के घरों में से गृह क्लेश को निकालना, आपका शांति वाला आत्मा वहाँ पर उन लोगों को टच करे, उनके परिवार में आपका आत्मा रहे। हर एक भाई भाई से प्यार करे, भाई बहन से प्यार करे, बहन बहन प्यार करे, परमेश्वर माँ बाप से प्यार करे। पिता प्रभु परमेश्वर सबके परिवारों में प्यार ही प्यार हो। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर वो सब पूरा पूरा परिवार आपकी महिमा करता रहे, पूरा पूरा परिवार आपका वचन पढ़ता रहे, पूरा पूरा परिवार आपकी प्रार्थना करता रहे। प्रभु खुदा पाप आप अति महान परमेश्वर हो। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर हर एक की जिंदगी में आपका आत्मा वास करे, हर एक की कामों में आपका आत्मा वास करे, हर एक की जीवन आपके आत्मा के द्वारा चलाया जाए। ऐ मेरे प्रभु खुदा पाप आपका वचन हमारी जिंदगियों को बदले। जितने भी मेरे भाई और बहनें पिता प्रभु आज नौकरी करते हैं, उन सभी को वहाँ पर उनकी मदद और सहायता करना, उनके कामों में उन्हें बढ़ाना, उनके रैंक को बढ़ाना, उनकी पोजीशंस को बढ़ाना। प्रभु खुदा बाप ये सब कुछ आपके द्वारा ही संभव है। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर उनकी माइंड में, उनके दिमाग, उनकी सेहत में तंदुरुस्ती देना, अतः पिता प्रभु परमेश्वर उनके कामों में उन्हें और भी बढ़ाना। मेरे पिता प्रभु खुदा पाप, मेरे स्वर्गीय पिता, जितने भी मेरे भाई बहनें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पिता प्रभु परमेश्वर हर एक के साथ ना। और मेरे पिता प्रभु परमेश्वर जितने भी मेरे भाई और बहनें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हर एक को उनकी मेहनत का सफल करना, क्योंकि पिता प्रभु परमेश्वर हमारी मेहनतों को सफल करने वाले खुदा आप हो, और आप ही के द्वारा हर एक अच्छाई और चंगियाई वाला जीवन पाए। खुदा बाप पंजाब के लिए प्रार्थना, पंजाब के लोगों के लिए प्रार्थना, हर एक को आपके द्वारा चंगियाई मिले, हर एक आपके द्वारा जितने भी लोग बाढ़ में पीड़ित हैं उन तक सेवा पहुंच सके, जो भी लोग लंगर की सेवा करें उन तक पहुंचे, सेवा करने वालों को अधिक से भी अधिक फल देना। और पिता प्रभु परमेश्वर जो इस बाढ़ में पीड़ित लोग हैं उनके साथ भी आप होना, उन्हें हौसला तसल्ली देने वाले खुदा बाप हो, उनकी भी मदद और सहायता करना। तो पिता प्रभु परमेश्वर आज की प्रार्थना के द्वारा आप हमें हमारे परिवारों में, हमारे जीवनों में खुशियाँ और आनंद से भरें। हमारी छोटी सी विनती को आप अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनना और कबूल करना, आमीन। तो आज की गई प्रार्थना और पढ़ा गया वचन आपको और आपके पूरे परिवार को आशीषित करें। तो मेरे साथ रोज़ाना इस प्रेयर मीटिंग में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।